हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ए प्लस बी इक्वल्स टू पाई बाय 3 एंड वाई इक्वल्स टू 10 ए इंटू 10 बी, देन अपन को y की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करो, a की वैल्यूज निकाल लो कि यार a कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। अपन को दिया है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल सकता हूँ। जब मैं b को मिनिमम रखूंगा तब a मैक्सिमम आएगा, और b की मिनिमम वैल्यू दिख रही है 0। जैसे 0 पुट करूंगा a की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 3। सेम फंडे से जब b को निकालूंगा तो b भी अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो दिया ही है। यहाँ पे अब a को मिनिमम कर दो तो b की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी पाई बाय 3। इसका यूज करेंगे लास्ट में, ये अपना रेस्ट्रिक्शन है बेसिकली। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, अपन यहाँ से इस b को रिप्लेस कर देते हैं। मैं यहाँ से इस इक्वेशन से लिख सकता हूँ कि यार b बेसिकली पाई बाय 3 माइनस ए है। फॉर्मूला ऑपरेट कर देंगे तो यहाँ पे y अपना बन जाएगा tan ऑफ a। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, tan ऑफ पाई बाय 3 माइनस ए। तो सीधा फॉर्मूला ऑपरेट करूंगा, आएगा tan ऑफ पाई बाय 3 दैट इज √3 माइनस tan ऑफ a यहाँ बनेगा। फिर अपॉन में आएगा 1 प्लस tan पाई बाय 3 इंटू टेन है, tan पाई बाय 3 अगेन √3 आ जाएगा, एंड यहाँ tan a हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे y प्लस √3y tan a आ जाएगा। यहाँ पे √3 tan a बनेगा। फिर यहाँ माइनस tan स्क्वायर a बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को उस साइड भेज दो। तो tan स्क्वायर a, फिर ये टर्म जब उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। बोल सकता हूँ कि यार यहाँ √3 कॉमन आ जाएगा दोनों के बीच, और ये आएगा y माइनस 1 tan a। ठीक है, फिर y एज इट इज इक्वल्स टू 0। दिख रहा है tan a के अंदर एक क्वाड्रेटिक बन गई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जानता हूँ कि यार इसका रेंज निकालने का फंडा, कि अगर tan a रियल है, tan a बिलोंग्स टू r है, तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या होता है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगाते हैं अपन। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, और अपन को ऑलरेडी एक चीज़ पता है कि tan a जो है वो r से तो बिलोंग नहीं करेगा। बोलो हाँ कि ना, वो तो सिर्फ इस वैल्यू के अंदर बिलोंग करेगा। तो इसका फिर अपन बाद में यूज़ करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अपन ने किया। बी दैट इज दिस, इसका स्क्वायर करूंगा तो 3 टाइम्स वाई माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर -4 इंटू कोफिशियंट ऑफ tan स्क्वायर दैट इज 1, और यहाँ पे कांस्टेंट है वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसको फर्दर। तो यहाँ पे जैसे स्क्वायर ओपन करूंगा, वाई स्क्वायर 3 का इंटू करूंगा तो 3y स्क्वायर हो जाएगा। फिर +1 तो 3 इंटू 1 दैट इज 3, एंड फिर -2y मिलेगा तो ये -6y बन जाएगा। -4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो 3y स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा अपना 10y+3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 9 प्रोडक्ट बनाना है तो सीधा बोलूंगा 3y स्क्वायर, इसको 9y माइनस वाई प्लस 3 में ब्रेक कर लो। इधर से कॉमन क्या आ रहा है, 3y, यहाँ से कॉमन आ रहा है -1। ठीक है, और कॉमन लेने के बाद बचेगा y-3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मार्क करेंगे, यहाँ से जो 0 मिलेगा दैट इज 1/3, और यहाँ से मिलेगा 3, तो 1/3 यहाँ रहा, 3 यहाँ रहा। इक्वल टू का साइन है और दोनों न्यूमरेटर से आ रहे हैं, तो इसलिए डार्क सर्कल प्लस माइनस प्लस। बोल सकता हूँ ग्रेटर बोल रहा है इसलिए पॉजिटिव चूज करेंगे। तो दैट मीन्स कि यार अपना जो y है, ठीक है यहाँ लिख लेते हैं कि यार अपना जो y है वो बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ से लेकर 1/3 क्लोज्ड यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। अब बच्चों ध्यान देना है कि यार अपन ने जो यहाँ पे कंडीशन ली थी वो tan a बिलोंग्स टू रियल था, लेकिन अपन को पता है कि यार ये रियल तो है नहीं, यहाँ पे कंस्टेंट है। क्योंकि a की वैल्यू सिर्फ 0 से पाई/3 जा रही है, और b भी 0 से पाई/3 जा रहा है। तो अब चेक करते हैं कि यार y की कौन कौन सी वैल्यू अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज अपन चेक करते हैं 3 कब बन सकता है। अगर मुझे 3 बनाना है, ठीक है, तो यहां से बोल सकता हूँ क्या, 3 अगर बनाना है तो a की भी मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी और b की भी मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। देखो ध्यान से, अगर a मैक्स होगा कितना, पाई/3, तो अपन को tan a कितना मिलेगा, tan a मैक्स जो अपना आएगा पाई/3 पे दैट इज √3। और b को भी जब मैक्सिमम रखूंगा तभी ये चीज पॉसिबल हो सकती है। लेकिन मुझे बताओ कि अब a एंड b दोनों साइमल्टेनियसली मैक्सिमम हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि जब a को मैक्सिमम रखूंगा तो b को मिनिमम होना ही पड़ेगा। तो अपन को दिख गया कि यार दोनों कभी मैक्सिमम हो नहीं सकते। ठीक है, अगर एक को मैक्सिमम रखा है ना तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, tan b मिनिमम हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी 3 पॉसिबल नहीं है। अब जब 3 ही पॉसिबल नहीं है तो उससे बड़ी वैल्यू कभी पॉसिबल होगी क्या? तो बोल सकता हूँ कि यार ये वाला जो इंटरवल है तो कभी एक्सेप्टेबल है ही नहीं। ठीक है, y हमेशा 3 से बड़ा वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये अपन को यहाँ से दिख चुका है।
क्योंकि ये जब मैक्सिमम हो रहा है √3 तो ये मिनिमम हो जाएगा 10b, तो उस टाइम प्रोडक्ट कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो ये चीज़ अपन को नोटिस हुई। अच्छा बहुत बढ़िया, तो ये वाली वैल्यूज अपनी चली गई। अच्छा अब अपन को दिख रहा है कि यार 0 तक जा रहा है ये। तो मुझे बताओ कि यार नेगेटिव वैल्यू कभी देगा क्या। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ए अपना पॉजिटिव है, बी अपना पॉजिटिव है, और दोनों की वैल्यू सिर्फ π/3 तक जा रही है। और अगर आप 10 का ग्राफ बनाओ ना तो आपको याद आएगा कि 10 का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, और π/3 के अंदर ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही देगा π/3 तक। जब ये पॉजिटिव वैल्यूज ही देगा तो इनका कभी प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है क्या, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता दोनों का प्रोडक्ट। तो मैं बोल सकता हूँ कि यार नेगेटिव वैल्यूज भी अपन को हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ लिखते जाओ कि यार y जो है वो इस इंटरवल को नहीं लेगा। ठीक है, फिर y जो है वो नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेगा, मतलब यहाँ से लेकर 0 तक। अभी मैंने 0 को नहीं हटाया। 0 हो सकता है कि हाँ यार अपन ने देखा था √3 इंटू 0 दैट इज 0, तो 0 वाला केस पॉसिबल है। तो इन तीनों का जब मैं इंटरसेक्शन करूंगा ना तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा y बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1/3 तक। ये अपना फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अब एक बार ये भी चेक कर लेते कि यार 1/3 पॉसिबल है कि नहीं है। तो 1/3 अगर मुझे बनाना है तो मैं बोल सकता हूँ कि यार एक काम करो, इसको 1/√3 रख दो, इसको 1/√3 रख दो। कब आता है 1/√3, π/6 के ऊपर। ठीक है, और π/6 प्लस π/6 π/3 होगा, तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यार अगर 1/3 लाना है ना तो बेसिकली a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू π/6 कर दो। तो यहाँ पे अपना जो y है ना वो बेसिकली 1/3 आ जाएगा। इस कंडीशन पे ट्रू हो रहा है तो मतलब बिल्कुल ये मेरा सही आंसर है। सारी वैल्यूज जो इस इंटरवल में आ रही हैं सारी एक्सेप्टेबल है y की, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y क्या है भाई, 1/3। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज 1/3, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज 0, तो यहाँ पे ऑप्शन डी। तो अपना फाइनल आंसर्स आर ऑप्शन सी एंड डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।